हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर हम अभी लाइव आ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं डिफरेंशियल के। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ डिफरेंशियल का पार्ट भी सॉल्व किया था। डिफरेंशियल के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो राइट इट डाउन। हेडिंग लिख लीजिए जरा सभी लोग, हेडिंग लिखिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग। डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन की बात हम लोग करते हैं। इसमें हम लोगों ने काफी पहले बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। अब एक एक करके इसमें क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एंड एच एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, एंड एच एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, ये है। Then find the value of, then find the value of f dash h dash g dash, f dash h dash g dash x, ठीक है ना। तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग जरा। क्वेश्चन में ये गिवन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड एच एक्स, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स, ठीक है। इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो एक चीज आप देख लीजिए कि इसमें जब आप सॉल्व करने बैठेंगे इसको, ठीक है, तो डैश का मतलब तो डिफरेंशियल होता है। कहीं पे भी अगर एफ डैश एक्स जैसा ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब डिफरेंशियल ही होता है, डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल, डी वाई बाई डी डिफरेंशिएशन होता है इसका। एफ डैश वाई इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप हमें एफ डैश एच डैश जी डैश निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एच डैश एक्स निकाल लीजिए। इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। एच डैश एक्स कितना आ जाएगा बच्चों? ये 2 आ जाएगा। एच डैश एक्स कितना आ जाएगा? 2, 2x माइनस थ्री है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2 आ गया। और जी डैश एक्स कितना आएगा? जी डैश एक्स, इसमें डिनोमिनेटर का फार्मूला लगा देंगे, x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स ये तो 1 हो गया, माइनस एक्स प्लस वन, और ये आ जाएगा आपका 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर। ये आ गया आपका जी डैश एक्स, जी डैश एक्स आ गया आपका, एच डैश एक्स आ गया। अब देखिए हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है हमको एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स की, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। जी डैश एक्स तो ये पूरा है, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एफ डैश एच डैश, और जी डैश एक्स की वैल्यू ये है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका होल स्क्वायर, ये, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप, एच डैश एक्स
की वैल्यू 2 है, मतलब x से इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू कुछ भी रखो ये 2 ही आएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर h डैश आपका x कुछ भी हो जाए, इसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी, ये बात समझने वाली है। तो इसका मतलब f डैश हो गया और ये h डैश कुछ भी हो ये 2 आ जाएगा, यानी f डैश 2 की वैल्यू निकालनी है हमको। किसकी वैल्यू निकालनी है? f डैश 2 की। अब f डैश 2 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले f डैश x कैलकुलेट कर लो। ये देखो बच्चों इधर fx कितना गिवन था, fx इज इक्वल टू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, fx को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो f डैश x कितना आ जाएगा, इसको आप लिख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एन एक्स, ठीक है, n माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आ जाएगा 2x, तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपका f डैश x, ठीक है। तो f डैश 2 कितना आ जाएगा, x के प्लेस पे f डैश x की वैल्यू जो है वो आपकी है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, f डैश आप 2 निकालेंगे, f डैश 2 तो x के प्लेस पे 2 रख दो, 2 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन रूट 5, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया क्वेश्चन। एक बार हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बच्चों, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये गिवन है, इफ fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, gx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड hx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश h डैश g डैश x। तो सबसे पहले हम लोगों ने h डैश x कैलकुलेट किया, 2x माइनस 3 था तो h डैश x 2 आ गया, डिफरेंशिएट किया इसको, डैश का मतलब डिफरेंशिएट, फिर g डैश x किया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, ठीक है, g डैश x आ गया, और उसके बाद फिर f डैश x भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो ये आ गया, ठीक है। तो हमको वैल्यू इसकी निकालनी थी, f डैश h डैश g डैश, तो g डैश x जो आएगा, g डैश x की वैल्यू तो ये पूरी है, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, g डैश x की वैल्यू ये पुट कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है। अब h डैश कुछ भी हो x, उसकी वैल्यू 2 है, h डैश ये पूरा x है तो ये तो 2 ही आ जाएगा h डैश, तो f डैश 2 की वैल्यू निकालनी है हमको, f डैश 2, f डैश x जो है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो f डैश 2 कितना आ जाएगा, x के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया तो 2 अपॉन रूट 5, ये आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। बात समझ रहे हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे बच्चों। तो डिफरेंशियल का ये आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ठीक है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा दिया जा रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए जरा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, log 4 बेस x, y आपका है log 4 बेस x, ये गिवन है log 4 बेस x, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो अब
इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log 4 अपॉन log x, ये लिख सकते हैं log 4 अपॉन log x, ठीक है। log 4 बेस x को लिख सकते हैं log 4 अपॉन log x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दिए dy बाई dx, तो क्या आ जाएगा, ये log 4 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन log x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका log 4, और ये क्या होगा, डिनोमिनेटर, इसको डिफरेंशिएट किया डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका log 4, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो गया, माइनस log x का 1 अपॉन एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, माइनस log 4 अपॉन x log x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं, बहुत आसान था। नोट कर लीजिए इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। y इज इक्वल टू log 4 बेस x। अच्छा बच्चों एक चीज देख लो जरा, log 4 बेस x में आपने क्या लिखा है कि इसको आपको लिखने का तरीका, एक कंसेप्ट आप याद रखिए, जैसे log b बेस a है तो इसको आप लिखेंगे log b अपॉन log a, ये होता है, इसको आप ध्यान रखिए, log b अपॉन log a, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। ये आपका आएगा log b अपॉन log a। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है बच्चों, log 2x माइनस 3 बेस 5। एक क्वेश्चन और है, y इज इक्वल टू log 2x माइनस 3 बेस 5, y इज इक्वल टू log 2x माइनस 3 बेस 5, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं log 2x माइनस 3 अपॉन log 5, ये लिख सकते हैं log 2x माइनस 3 अपॉन log 5। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन log 5 तो बाहर आ गया आपका, कांस्टेंट है, ये इससे डी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स log ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 अपॉन log 5, 2x माइनस 3 को आप x ले लीजिए अपने मन में, log x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस 3 log 5, ठीक है। और ये डी बाई डी एक्स 2x माइनस 3, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया 2 अपॉन 2x माइनस 3 log 5, ये आ जाएगा आंसर, 2 अपॉन 2x माइनस 3 log 5। नोट कर लीजिए इसको, राइट इट डाउन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, log 2x माइनस 3 बेस 5, तो इसका आंसर आएगा 2 अपॉन 2x माइनस 3 log 5। तो देखो बच्चों, ये मैथमेटिक्स में ना बेसिक चीज क्या है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं रह जाता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब फिर बहुत टफ है, और ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं वही काम आते हैं, ठीक है। तो आपको हर छोटा कंसेप्ट बहुत अच्छे से देखना है, तो उससे क्या होगा कि आपका एकदम क्वेश्चन एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एकदम सही तरीके से आप उसको कर पाएंगे। क्लियर। अब जैसे देखा आपने ये क्वेश्चन हमने बताया, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट, अगर जैसे कोई भी टॉपिक हम कराते हैं, जैसे फेसबुक पे जब लाइव आते हैं तो हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं, अगर इसके आप कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है, उसमें हम सारे कंसेप्ट डालते हैं। यहाँ पे हम कंसेप्ट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट देखना है तो यूट्यूब पे प्रमोद मैथ्स क्लासेस टाइप करिए, ER प्रमोद सर, वहां पे हमारा चैनल आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पे आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पर हम कंसेप्ट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन दे रहे हैं। कंसेप्ट के लिए आप
यूट्यूब पे जाइए, उसमें प्रमोद मैथ्स क्लासेस लिखिए, उसको सब्सक्राइब करिए, वहां पे आपको सारे कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर आपको कंसेप्ट मिलेंगे, सारे कंसेप्ट जितने भी चैप्टर हैं, उसके जितने भी कंसेप्ट हैं, वो सब आप लोग यूट्यूब पर प्रमोद मैथ्स क्लासेस में जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंशिएट log x बाय बेस 7। y दिया हुआ है log x log x बेस 7, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने देखा log x बेस 7, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान है, देखिए y जो है y इज इक्वल टू log 7 और ये log x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log 7, ये लिख सकते हैं। log 7 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो जब dy बाई dx लेंगे आप इसमें, तो 1 अपॉन log 7, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा आपका log x, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन log 7, log x को क्या करेंगे आप, इसको पूरे को x मान लीजिए, चेन रूल से लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, 1 अपॉन log x डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 1 अपॉन log 7 इंटू 1 अपॉन log x, और log x का आ जाएगा 1 अपॉन x, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x log x log 7, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए जरा इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको, ठीक है। ये आएगा आपका 1 अपॉन x log 7, ठीक है। तो बच्चों ये बात आप ध्यान रखिए, जब आप स्टडी कर रहे हैं तो पूरा फोकस आपका एक ही जगह होना चाहिए स्टडी पर। अभी आपका जो एग्जाम, कुछ स्कूलों में टेस्ट होने वाले हैं, तो आप अपना पूरा फोकस जो है सिर्फ स्टडी पर रखिए, तभी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, ठीक है ना। 4 जगह दिमाग ले जाने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपना फोकस एक जगह रखिए, जो आपको काम करना है, स्टडी जो दिया गया है सिर्फ उसी पे फोकस करिए, ठीक है। तो ये जैसा क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू log x अपॉन log 7, तो log x अपॉन log 7 ये आ गया। अब ये प्रॉपर्टी होता है log a बेस b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन log b, तो वही हमने लिख लिया, उसके बाद फिर हमने डिफरेंशिएट किया, ये आ गया आंसर। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है आपका log x बेस e। क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू, देख लीजिए ना, y इज इक्वल टू log बेस 6, log बेस 6 में है, ठीक है, log x बेस e, log x बेस 6, ये क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू log बेस 6 है ये, और log x बेस 6 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, समझिए जरा इस क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू log x बेस e, इसको आप पहले y लिखिए, y इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log a बेस b को लिख सकते हैं log x बेस 6 अपॉन log 6, ये आ गया log x बेस 6 अपॉन log 6, ये आ गया। अब इसके बाद इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो क्या आएगा, 1 अपॉन log 6 आ गया, 1 अपॉन log 6 इंटू dy बाई dx ऑफ log
log x बेस 6, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/log 6, है ना। ये क्या है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे log ये x है तो 1/x आ जाएगा, 1/log x बेस 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 6, ये आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 1/log 6 log x बेस 6, और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log 6, डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन log 6। तो log 6 फिर से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/log 6, log 6 इसका होल स्क्वायर, 1/log x बेस 6, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x का आ जाएगा 1/x। तो ये आंसर आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सही से लिख लीजिए, 1/x log x बेस 6 log 6 इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए जरा इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए। इसको हटा दे रहे बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, हटा दिया जाए इसको। ठीक है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। log √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू log √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। क्वेश्चन देख लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन देखिए आप, y इज इक्वल टू log √1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू log √1 प्लस cos x अपॉन √1 माइनस cos x, log m अपॉन n। तो इसको आप क्या लिखेंगे, log m √1 प्लस cos x माइनस log √1 माइनस cos x, ये आ गया log m माइनस log n। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका log 1 प्लस cos x की पावर हाफ माइनस log 1 माइनस cos x की पावर हाफ। तो ये क्या हो गया, हाफ log 1 प्लस cos x माइनस हाफ log 1 माइनस cos x। ठीक है, ये y आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी एक्स, तो 1/2 आ गया, और ये कितना आ गया, 1 प्लस cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस cos x माइनस 1/2, ये आपका आ गया 1 माइनस cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस cos x। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1/2, 1 प्लस cos x, 1 का 0 हो गया, cos x का हो गया माइनस sin x। ठीक है, माइनस 1/2, 1 माइनस cos x, 1 का 0 हो गया, माइनस cos x का माइनस sin x, तो प्लस sin x आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस sin x अपॉन 2 टाइम 1 प्लस cos x माइनस sin x अपॉन 2 टाइम 1 माइनस cos x, ये हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास ये आंसर आएगा। इसको आप चाहें तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप ऐसा करिए, इसमें माइनस
साइन एक्स अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 कॉमन लिया तो आ गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन, माइनस कॉमन लिया हमने ना, माइनस साइन एक्स बाई 2, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, ये आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम लोग, माइनस साइन एक्स बाई 2, माइनस साइन एक्स बाई 2, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया प्लस 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, ठीक है। कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है, 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ गया, एक साइन एक्स कट गया, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स, ये आएगा आंसर। बात समझ रहे हैं? देख लीजिए बच्चों, ये माइनस आपका कितना आ जाएगा, माइनस आपका कॉसेक एक्स आ जाएगा आंसर। इस डिफरेंशियल को बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें आपने क्या किया था, y इज इक्वल टू, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हमने इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, फिर 1 अपॉन 2 ऊपर किया, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई लॉग x की पावर n n लॉग x, तो 1/2 बाहर आ गया, यहाँ भी 1/2 बाहर आ गया। फिर इसको डिफरेंशिएट किया 1/2 log 1 प्लस कॉस एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 log 1 माइनस कॉस एक्स 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 1 प्लस कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 का 0 हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस प्लस हो गया, तो प्लस साइन एक्स अपॉन 2 टाइम 1 माइनस कॉस एक्स, और ये आ जाएगा आपका माइनस साइन एक्स अपॉन 2 टाइम 1 माइनस। फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपका कुल मिला के जो आंसर आ रहा है वो मैंने आपको सामने लिख के दिखा दिया, माइनस कॉसेक एक्स आ गया। यहाँ के बाद माइनस साइन एक्स बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ एल्शियम ले लिया, ऊपर कर दिया 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, माइनस कॉसेक एक्स आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है ना, आसान था, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसके बाद एक बच्चों कंसेप्ट आता है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। इसको हटा दे रहे हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड बाय एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f x y इज इक्वल टू 0। अगर x y कनेक्टेड है f x y इक्वल टू 0 से, if x y are connected by the expression f x y is 0, then we say that y is defined implicitly in terms of x. y is called implicit function of x, ठीक है। तो ये जो y होता है y is called implicit function of x, ठीक है। तो x y अगर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि f x y is equal to 0 है, तो y जो होता है वो इम्प्लिसिट फंक्शन x का कहलाता है, ठीक है। y is defined implicitly in terms of x,
ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हम लोग कंसेप्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अगर एक्स वाई कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जहां पर y जो है x से इम्प्लिसिटली कनेक्ट है, तो y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके करते हैं बच्चों, देख लीजिए जरा। जैसे क्वेश्चन ये गिवन है, इफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। क्वेश्चन ये है, इफ y प्लस साइन y प्लस साइन y इज इक्वल टू cos x, then find dy by dx, then find dy by dx। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, इसको आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आ जाएगा dy by dx। अब इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो साइन y है, तो साइन y का तो पहले तो cos y आ जाएगा, cos y, और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो dy by dx आ जाएगा, और cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x का जैसे cos x आता है, cos x का माइनस sin x आ जाएगा, cos x का कितना आ जाएगा, माइनस sin x। तो ये आपका dy by dx हो गया 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस sin x, ठीक है। तो dy by dx कितना आ गया आपका, माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos y। ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इम्प्लिसिट फंक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन। नोट कर लीजिए जरा इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए बच्चों। समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन आ गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था dy dx माइनस साइन एक्स अपॉन। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 देन फाइंड dy dx। क्वेश्चन ये है, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, cos square y is equal to 1 then find dy by dx। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब आपको x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना बच्चों। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए कि अभी जो ये मैथ के ये डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, तो इनमें आप जो कंसेंट्रेट होकर इनको करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बस आप इसके कंसेप्ट जरा ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल के हैं ये, ठीक है। अब जैसे ये फाइंड dy dx निकालना है, लेकिन बेसिक है तो बेसिक तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई कनेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है। हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, कैसे चेक करेंगे हम, ये कैसे चेक करेंगे कि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट करिए, इसका सोल्यूशन देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स की पावर 2 रखेंगे, इसमें चेन रूल लगेंगे, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, प्लस इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कॉस वाई, और कॉस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन वाई, और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0। ये आ जाएगा, एक लाइन में आपका आ रहा है, बात समझ रहे हैं। 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई साइन वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हमने किस तरीके किया है, इसको देख लीजिए जरा, साइन एक्स का इसको होल स्क्वायर लिख लिया, एन एक्स एन माइनस 1, तो 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा,
और cos स्क्वायर y है तो इसमें क्या करेंगे 2 cos y, cos y को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन y, और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx, ये आ गया। तो ये कुल मिला के आ गया आपका 2 sin x cos x, और इस टर्म को उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 2 cos y sin y dy dx, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो dy dx कितना आ गया, ये आ गया आपका sin x cos x अपॉन sin y cos y, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ना, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको हम हटा दे रहे हैं, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसको भी हटा दिया जा रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लिया जाए कुछ। ये क्वेश्चन है इफ साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई। क्वेश्चन ये है इफ साइन एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। देन फाइंड dy dx, देन फाइंड dy dx, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया जा रहा है साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, देन फाइंड dy dx। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अब देखिए जरा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी इम्प्लिसिट फंक्शन क्वेश्चन एक्स वाई कनेक्टेड है, ये हमको पता चल गया, ठीक है बच्चों। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो सबसे पहले देखिए इसमें चेन में साइन एक्स वाई, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसका सोल्यूशन हम लिख रहे हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन एक्स वाई तो इसका क्या आ जाएगा, कॉस एक्स वाई, ये आ गया। साइन एक्स वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स वाई। अब इसको हमने एक्स माना था तो dy dx ऑफ एक्स वाई, ठीक। फिर सेकंड के केस में क्या आ जाएगा, dy dx ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। फिर उसके बाद dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, माइनस वाई का dy dx। ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं, बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये लाइन तो सबको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल, ठीक है। साइन एक्स वाई है, साइन एक्स वाई में एक्स वाई को आप जब एक्स लेट कर लेंगे तो साइन एक्स का क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, तो ये कॉस एक्स वाई हो गया, ठीक है, इंटू dy dx ऑफ एक्स वाई हो गया, कॉस एक्स वाई इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। अब इसको हमने पूरे को एक्स लेट किया था तो dy dx ऑफ एक्स वाई, ये dy dx ऑफ एक्स अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस dy dx। अब इसके बाद देखिए ये आपका हो गया कॉस एक्स वाई, इसको फर्स्ट लीजिए, इसको सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे dy dx प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस dy dx एक्स अपॉन वाई में क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू dy dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस dy dx। बात समझ रहे हैं। तो यहां से ये जो आपका, अब हमको dy dx कैलकुलेट करना है, ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x y, यहां ब्रैकेट में आ जाएगा x
डी वाई डी एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो 1 हो गया, तो वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2x माइनस डी वाई डी एक्स। और हमको डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स जहां जहां है उसको आप एक तरफ ले जाइए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कुछ, तो आ जाएगा cos एक्स वाई एक्स इधर आ गया डी वाई डी एक्स प्लस वाई cos एक्स वाई एक्स cos एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई cos एक्स वाई प्लस ये y अपॉन वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन वाई आ गया माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई डी एक्स कहाँ है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। ठीक है, तो इनको एक तरफ लीजिए, बाकी सबको एक तरफ लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए जरा, ये आ जाएगा आपका x cos एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ये पहला आ गया, इसको आप उस तरफ ले जाइए, ये तो उसी तरफ है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी वाई डी एक्स उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बाकी सब इस तरफ ले आइए, इस तरफ देखो 2x तो पड़ा ही हुआ था, और माइनस वाई कॉस एक्स वाई आ गया, माइनस वाई कॉस एक्स वाई, और माइनस 1 अपॉन वाई, माइनस 1 अपॉन वाई, माइनस 1 अपॉन वाई, उस तरफ चले गया तो माइनस 1 अपॉन वाई, डी वाई डी एक्स के टर्म सारे इधर आ गए। तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स जब आप कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया एक्स कॉस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस वाई कॉस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई। तो फाइनली जो डी वाई डी एक्स आएगा वो आपका कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2x माइनस वाई कॉस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको, राइट इट डाउन, नोट करिए इसको। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो गया आपको, ये इम्प्लिसिट फंक्शन के बहुत आसान क्वेश्चन हैं। अब एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, उसको किया जाए। एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन ये है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन है, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। देखिए जरा, इस क्वेश्चन को करेंगे हम, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। इस क्वेश्चन को हम हटा दे रहे हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर से हम इसको बता दे रहे हैं, साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, देन फाइंड डी वाई डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा कॉस एक्स वाई डी वाई डी एक्स वाई को करना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, डी वाई डी एक्स अपॉन वाई इसमें डिवीजन रूल लगेगा, ये 2x आ गया माइनस डी वाई डी एक्स। इसमें जब हमने मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड डिफरेंशिएट किया प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, इसमें जब लगाया डिनोमिनेटर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, डिनोमिनेटर डी वाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आपका 2x आ गया माइनस डी वाई डी एक्स, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, डी वाई डी एक्स एक तरफ ले गए, उसको कॉमन लिया और वैल्यू निकाल ली। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए जरा। ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर आया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए जरा।
बहुत आसान क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन का। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड को डिफरेंशिएट किया प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, 1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। इसको पूरे को x ले लेंगे, ई की पावर एक्स का ई की पावर x होता है इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया x dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। डी वाई डी एक्स एक्स का 1 हो गया और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपका x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले आओ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई, ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। ठीक है, तो यहां से डी वाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा x प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई। तो फाइनली आपका डी वाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई डी एक्स आ गया आपका ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये आ गया आपका, बात समझ रहे हैं, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दें इसको, देख लीजिए जरा। ये एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड डिफरेंशिएट किया प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया। इसमें ई की पावर एक्स माइनस वाई में इसको पूरे को एक्स लेट कर लिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ गया, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ई की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स माइनस वाई फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस डी वाई डी एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई किया एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई माइनस, ये से मल्टीप्लाई हो गया, इसको इधर लेके आए, डी वाई डी एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो ये आ गया आपका ई की पावर एक्स माइनस वाई और ये इधर गया तो माइनस वाई, तो डी वाई डी एक्स आ गया ई की पावर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस। तो ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही काफी था। तो फिर आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन की एक्सरसाइज को घर पे करिएगा, ठीक है, और उसके जो डाउट हो वो मेरे से पूछिएगा। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर आपको मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर्स के कंसेप्ट पढ़ने हैं तो उसके लिए आप प्रमोद मैथ्स क्लासेस बाय ER प्रमोद सर यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करके, ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पे आपको मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कराएंगे और यहाँ पर आपको शीट देंगे और उसमें भी शीट देंगे हम। ठीक है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पर प्रमोद मैथ्स क्लासेस को, और यहाँ पर क्वेश्चन करें और वहां पर कंसेप्ट करें। ठीक है बच्चों, तो आज आप इतना ही रखते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके डाउट अच्छे से पूछ लीजिएगा, और इसके जो भी आपके क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स होंगी वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो बच्चों लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, ओके।